put some dirt in your eye. I knew it. That all you got? You're trash. हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिंटू, गोलू, बंटी से लेके आर्यन और सूर्यवंशम तक नाम कोई भी हो सकता है, और भले ही सबको अपना नाम कितना भी नॉट सो कूल या स्ट्रेट अप एम्बैरेसिंग लगे, इसे छिपाने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यही तो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी है। अनलेस आपका नाम मिश्री लाल या मिट्टू चंद हो। खैर, यही नाम छिपाई वाला काम सबसे ज्यादा हमारे सुपर हीरोज करते हैं। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन और इन्हीं के जैसे ऑलमोस्ट 60% सुपर हीरोज की रियल आइडेंटिटीज दुनिया को नहीं पता। बट क्या ऐसा करना सच में इंपॉर्टेंट भी है? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करेंगे कि क्या सुपर हीरोज का अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना मैटर भी करता है या नहीं। तो बिना अपना मास्क उतारे चलिए शुरू करते हैं। अब जिसने भी थोड़ी बहुत सुपर हीरो मूवीज देखी हैं, उसे भी ये पता होगा कि कोई भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम और मास्क के बिना अधूरा है। इनफैक्ट हर सुपर हीरो की मूवी में उसके सूट और मास्क को अलग ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो मूवी में या तो कॉस्ट्यूम और मास्क पहनते हुए या उसे डिजाइन करते हुए शॉट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और एक गुड वर्सेस इविल स्टोरी में जहाँ दोनों अच्छे और बुरे लोगों के पास सुपर पावर्स हैं, वहाँ उन्हें नॉर्मल इंसानों से छुपने की क्या जरूरत। इन्हें तो IIT और नीट में टॉप करने वालों की तरह पोस्टर छपवाने चाहिए अपने नाम के, ताकि लोग जाने, एडमायर करें। अरे कम से कम लड़की तो पटी जाएगी। लेकिन दुनिया तो छोड़ दो, ये तो अपने घर वालों तक को नहीं बताते। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस है, जिसमें से सबसे पहला है अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये वाला रीजन सबसे कॉमन और वेल नोन है, जिसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ऑलमोस्ट हर पारिवारिक हीरो यूज करता है। मतलब ये हीरोज अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं ताकि कोई भी विलन इनकी फैमिलीज को टारगेट ना कर सके। I mean, वैसे सुनने में बड़ा लेम एक्सक्यूज लगता है, क्योंकि वो सुपर हीरो ही किस काम का जो अपनी फैमिली तक को प्रोटेक्ट ना कर पाए। लेकिन ये रीजन बहुत ज्यादा वैलिड है, और इनके ऐसा करने के पीछे यूजुअली एक स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पीटर पार्कर ने अपने अंकल को खोया और उसे रियलाइज हुआ कि पावर्स के साथ जिम्मेदारी आती है। और हालांकि उसने हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी को बहुत सीक्रेटिव रखा है, लेकिन जब भी किसी विलन को ये आइडिया लगा है कि स्पाइडरमैन ही पीटर है, तब पीटर ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जैसे ग्रीन गॉब्लिन ने ग्वेन को मारा ताकि वो पीटर से बदला ले सके, या फिर सिविल वॉर कॉमिक्स में जब पीटर पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, तब विल्सन फिस्क ने आंट मे को मरवा दिया और पीटर को मेफिस्टो के साथ एक डील साइन करनी पड़ी, जिसमें उसने अपनी मैरिज को कैंसिल किया और दोबारा से सब कुछ रिवाइंड किया। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बस इतना समझ लीजिए कि जब कोई भी सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या तो उसे या फिर उसकी फैमिली को भुगतने ही पड़ते हैं। और ठीक ऐसे ही सुपरमैन जैसा गॉड लाइक बीइंग, जिसके करीबी में केवल 2 ही लोग आते हैं, पहले उसकी मॉम मार्था और दूसरी लोएस, वो तक अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखता है। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, साउंड से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला बुलेट प्रूफ आदमी जो आंखों से लेजर छोड़ता हो, अगर 2 लोगों को भी ना प्रोटेक्ट कर पाए तो इनकेपेबिलिटी की भी हद हो जाएगी। लेकिन इसका विलन भी लेक्स लूथर है, तो समझ सकते हैं। फिर चाहे कॉमिक बुक्स या टीवी शो हो, यही वाली सेम चीज डेयरडेविल के साथ भी दिखाई है। लोगों से अपने डिस्टेंस को मेंटेन करने की टेंडेंसी के बाद भी हमारा अंधा कानून मतलब मैट मर्डॉक लोगों से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और माना कि ये बात सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट टू बिलीव होगी कि कोई भी अंधा इंसान एक क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी है जो बिल्डिंगों से कूदकर बड़े बड़े सुपर विलन्स को रोक देता है, लेकिन फिर भी मैट मर्डॉक अपने आसपास वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहा है। फिर इसके बाद सेकंड रीजन है पुलिस या फिर लॉ से बचने के लिए। अब अगर आप खुद ही रंग बिरंगे कपड़े पहन के गुंडे लोगों से लड़ोगे, तो हो सकता है कि कुछ लॉज और रूल्स ब्रेक करने पड़े और तोड़फोड़ भी होगी ही। लेकिन इन सब के ऊपर ये सब कुछ करने से आप पुलिस वालों को नकारा और कामचोर साबित कर रहे हो, जो कि कोई भी पुलिस वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर पता चला कि ये कांड करने वाला 17 या 18 साल का लौंडा है, तो गुस्सा बढ़ेगा, या शहर का सबसे अमीर आदमी है, तो ये सुन के कंफ्यूजन। तो इसीलिए मास्क पहनना ही बेहतर है, क्योंकि अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो, आधार कार्ड पे एज कितनी है, तो पुलिस आपको नहीं बल्कि उसी सुपर हीरो को चेस करती रहेगी। फिर इसके बाद थर्ड रीजन है सिंबलाइजेशन का, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि आपके पास कोई सुपर पावर आ गई और आपने सोचा कि आज क्राइम से लड़ा जाए, लेकिन एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम, मास्क और नाम रखने के बजाय आप बस अपने नॉर्मल शर्ट पैंट या फिर हैंकॉक जैसे टी शर्ट चड्डे में निकल पड़े गुंडे रोकने, और चलो 1-2 बार सक्सेसफुल हो भी गए, तो भी कोई सीरियसली नहीं लेगा आपको, ना कोई याद रखेगा, क्योंकि कॉस्ट्यूम तो बना ही नहीं है। तो कपड़ों के नाम पे कभी कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी, कभी पार्टी वेयर जैकेट और कभी नाइट सूट पहने होंगे, और नाम रमेश या राजू। तो इसीलिए सुपर हीरोज एक अलग आइडेंटिटी बनाते हैं,
जो उनकी रियल वाली को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनके नाम के एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करे, उन्हें एक सिंबल बनाए ताकि नाम लेते ही उसी सुपर हीरो की शक्ल या मास्क दिमाग में आए सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले काम को कुछ सुपर हीरोज ने काफी बेहतर वे में एग्जीक्यूट भी किया है। जैसे सुपरमैन सिंबल ऑफ होप है, और ब्रूस वेन जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, उसने 600-700 तरह का मार्शल आर्ट सीखा, छाती पे चमगादड़ चिपकाया और काला दुपट्टा उड़ के निकल पड़ा गुंडों को पेलने। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, ब्रूस को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि नॉर्मल शर्ट पैंट में उससे कोई डरने नहीं वाला, तो उसने क्रिएट किया बैटमैन को, जो कोई इंसान नहीं बल्कि पूरे गौतम के लिए एक सिंबल है, सिंबल ऑफ फियर। इनफैक्ट बहुत टाइम्स पे तो ऐसा भी दिखाया गया है कि लोग बैटमैन को देख के उसे इंसान ही नहीं मानते, उन्हें लगता है कि वो एक मिथ है या फिर कोई डेविल। और ब्रूस स्पेसिफिकली यही चाहता था, जो वो कभी भी बिना एक सीक्रेट आइडेंटिटी के तो अचीव कर ही नहीं पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेट आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, टोनी स्टार्क ने इसे छिपाना तो छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया कि वो आयरन मैन है। फिर बच्चे को पता है कि स्टीव रॉजर्स ही कैप्टन अमेरिका है, फिर भी न जाने क्यों ये मास्क लगाते हैं, मे बी अपने गुड लुक्स को प्रिजर्व करने के लिए। हल्क पहले तो पब्लिक से दूर भागता था, अब सेल्फियां खिंचवाता है उनके साथ। थॉर एक गॉड है, तो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है या नहीं। फिर दूसरी तरफ ब्लैक विडो और हॉकाई है, जिनकी आइडेंटिटी सीक्रेट है कि नहीं इस बात से पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक स्पाइडरमैन ही बचा था, उससे भी मिस्टीरियो और जेमसन ने मिलकर बीच बाजार में जलील कर दिया। तो ये सब कुछ देखकर तो ऐसे ही लगता है कि एमसीयू वाले इस पूरे सीक्रेट आइडेंटिटी वाली चीज को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते। लेकिन अगेन, एमसीयू के सुपर हीरोज के बारे में एक चीज और भी है, ऊपर जितने भी सुपर हीरोज मैंने बताए हैं उनमें से स्पाइडरमैन को छोड़कर कोई भी सस्ते गुंडों से नहीं लड़ता। और एक बार सोच के देखो, अगर थानोस पेपर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके फिरौती में टाइम स्टोन मांगता तो कैसा लगता। हालांकि अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट ना रखने की कीमत टोनी ने चुकाई है आयरन मैन 3 में, जब मैंड्रेन उसके घर पे अटैक कर देता है। लेकिन इसका एक्सटेंट बस इतना ही था। बट ऐसा नहीं है कि मार्वल वालों की ये अप्रोच बस मूवीज में ही है। कॉमिक्स में भी एवेंजर्स सस्ते विलन से नहीं लड़ते आमतौर पे। इस काम के लिए स्पाइडरमैन और डिफेंडर्स हैं, जिनमें डेयरडेविल और आयरन फिस्ट स्पेसिफिकली 2 हीरोज ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स में सिविल वॉर नाम का एक इवेंट भी हुआ है, जिसका सेंट्रल प्लॉट सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटीज ही थी। लेकिन ऑल इन ऑल, कैप्टन मार्वल से लेके आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और फैंटास्टिक 4 तक मार्वल यूनिवर्स में किसी को भी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, 2-4 हीरोज को छोड़ के। लेकिन वही डीसी यूनिवर्स में बैटमैन, सुपरमैन, फ्लैश, ग्रीन एरो, ग्रीन लैंटर्न, शज़ैम और इनके अलावा भी बहुत सारे हीरोज हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को लेके काफी सीक्रेटिव रहते हैं। और इनके कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टोरी लाइंस के हिसाब से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डीसी कॉमिक्स की एक बहुत फेमस सीरीज टॉवर ऑफ बेबल इसी चीज से डील करती है। बैटमैन के विलन रास अल गुल को सारे के सारे सुपर हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटीज पता चल जाती है, और वो बैटमैन की फाइल्स को चोरी करके उन्हीं की क्रिएटेड वीकनेसेस को उनके खिलाफ यूज करता है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो एक सुपर हीरो के लिए सीक्रेट आइडेंटिटी होना एकदम जरूरी तो नहीं, लेकिन हाँ फायदेमंद जरूर है। आई मीन, उस मास्क के पीछे कौन है छिपाने के लिए दुनिया जमाने के पापड़ बेलने पड़ेंगे और अपनों से तक झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इस बात की श्योरिटी तो होगी कि आपके एब्सेंस में आपके करीबी सेफ है और कोई मारने नहीं आएगा उनको। फिर चैन से घूम फिर सकते हो और कोई बीच में सड़क पे सेल्फीज खिंचाने भी नहीं आएगा। साथ में सिंबलाइजेशन वाला कंसेप्ट भी थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो अगर मैं एक सुपर हीरो होता तो पक्का किसी को नहीं बताता। आप क्या करते कमेंट्स में बताना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अगर रेड है तो उस पर टच करके उसकी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करके देखो। फिर इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और हाँ, जो भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस के सवाल हैं उन्हें #सवालवर्स करके पूछ सकते हो। और इस वाले वीडियो से एक नई चीज भी स्टार्ट करी है मैंने। मैं पिछले काफी टाइम से सोच रहा था कि आप सभी को कोई ना कोई मूवी वगैरह रिकमेंड करना शुरू करूं, तो इसीलिए आज से हर एक वीडियो में आपके लिए एक मूवी और एक टीवी सीरीज रिकमेंड जरूर करूंगा। और उन्हें कैसे देखना है उसके लिए इंस्टा पे फॉलो करो और स्टोरी देखो। तो आज की मूवी रिकमेंडेशन है 2006 की प्रेस्टीज और टीवी सीरीज रिकमेंडेशन है लवक्राफ्ट काउंटी। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।